नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक लेटर का फॉर्मेट क्या होता है और उसको सही तरीके से कैसे लिखा जाता है जो कि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उनको लिखना जरूरी होता है और आपको मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपका जो एग्जामिनर है वो इंप्रेस हो जाएगा और आपको 5 में से 5 मार्क्स या 7 में से 7 मार्क्स है वो कंप्लीट दे देगा। तो दोस्तों, बात करें सबसे पहले फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट में सबसे पहले क्या करोगे, आप एक सेंडर एड्रेस लिखोगे, यानी आप भेजने वाले हो तो आप सबसे पहले अपना एड्रेस लिखोगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो सेंडर एड्रेस है वो 3 लाइन में होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, वर्ड लिमिट भी बढ़ानी है, थोड़ा सा पैराग्राफ को बढ़ा भी दिखाना है। क्योंकि आपके पास में अगर मान लो कंटेंट कम होगा तो आप उसको क्या करोगे, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेंड करके लिखोगे। तो आप क्या करोगे, उस सेंडर एड्रेस को 3 लाइन में लिखोगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जैसे मोहन नगर लिख लिया, उसके बाद में MI रोड लिख लिया, जयपुर लिख लिया, और जयपुर के बाद में यहाँ पे मैं पिन कोड भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 लाइन में मेरा जो सेंडर एड्रेस है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, अपन यहाँ पे लाइन खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे जो सेंडर एड्रेस लिखा है उसके बाद में जस्ट लाइन खाली छोड़ेंगे और फिर उसके बाद में आप लिखोगे डेट। डेट को लिखने के लिए आपको एक तरीका यूज करना है। सबसे पहले आपको लिखना है मंथ, उसके बाद में आपको लिखना है डे, और उसके बाद में आपको लिखना ईयर। ये ध्यान रखना। और मंथ को लिखोगे आप स्पेलिंग में, यानी कुल मिलाकर के लेटर में या वर्ड में लिखोगे। जैसे मार्च मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद में मैंने लिखा 13, फिर लगाया मैंने यहाँ पे कोमा, और उसके बाद में यहाँ पे 2024 या 2025 जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करना दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक लाइन खाली छोड़ना है और फिर उसके बाद आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस यानी जो प्राप्त करता होगा जिसको आप लेटर लिख रहे हो। यानी जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेटर लिख रहा हूँ म्यूनिसिपल कमिश्नर को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जयपुर। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिख रहा हूँ, कहाँ का है म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। ये कहाँ का है, ये जयपुर का। तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, यानी जो भी अपना दोस्त वगैरह, तो उसका भी यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे विशेष जो ध्यान करने वाली बात है वो ये है कि डेट से पहले और डेट के बाद लाइन आपको खाली छोड़ना है। फिर अब बात करते हैं रिसीवर एड्रेस के बाद की। तो रिसीवर एड्रेस के बाद आपको क्या करना है, एक फिर से लाइन खाली छोड़नी है यहाँ पे, और फिर लिखना है आपको आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या करोगे, एक लाइन में लिखोगे। आप जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक क्ल्यू लिखोगे। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट उतार दिए 2-2.5 लाइन में, तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको एक क्ल्यू देना है कि मैं इस लेटर में क्या लिखने वाला हूँ। पूरा सब्जेक्ट आपको नहीं उतारना, ट्राई करना एक लाइन में कवर हो जाए। अगर एक लाइन में कवर नहीं हो तो 1.5 या 2 लाइन में आप कवर कर सकते हो। फिर उसके बाद में सैल्यूटेशन लिखोगे, सर या मैडम। अगर सर लिखो तो सर, अगर मैडम है तो मैडम लिख दोगे। सैल्यूटेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हो गया, पहले हो गया सेंडर एड्रेस, उसके बाद में क्या हो गया, डेट हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, सैल्यूटेशन हो गया। ये आपको कंप्लीट ध्यान रखना है। सैल्यूटेशन लिखने के बाद में आप एक वर्ड हमेशा लिखोगे, चाहे किसी भी प्रकार का लेटर हो आपके सामने, उस वर्ड को छोड़ना नहीं है। कौन सा वर्ड है वो, मोस्ट ऑनरेरी। इस वर्ड को नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि आप किसी को भी लेटर लिखोगे तो आप उससे रेस्पेक्ट में बात करोगे, तो इसका मतलब ये वर्ड है वहां पे लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट लिखना है उस लेटर के अकॉर्डिंग। इसको बोलते हैं बॉडी। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर या सोल ऑफ द लेटर। ठीक है, ये कंप्लीट करोगे। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझोगे कि किस पे है वो, बेड कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल है, या बेड कंडीशन ऑफ द रोड है, या फिर किसी मित्र को लिखना है, या फिर कोई लेटर टू एडिटर वगैरह है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज वगैरह के ऊपर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंटेंट लिखोगे। और ये अगर आप कंटेंट फिक्स लाइन में चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको इसका फिक्स लाइन का एक फॉर्मेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना करके। फिर यहाँ पे क्लोजिंग करोगे, तो यहाँ पे क्लोजिंग में सबसे पहले लिखोगे थैंक यू। थैंक यू लिखने के बाद में क्या करोगे, योर्स फेथफुली लिखोगे। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है, योर नहीं लिखना है। क्या लिखना है, योर्स लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि योर क्या होता है, डिटरमिनर होता है। योर क्या होता है, एक डिटरमिनर होता है, और डिटरमिनर को अपने साथ में चाहिए नाउन। तो यहाँ पे तो हम फेथफुली नाउन नहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर इसका स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा, और ग्रामेटिकल नंबर के लिए आपका वो 1 नंबर काट सकता है। उसके बाद में अपना नाम लिखोगे, रवि, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन या क्लोजिंग लाइंस बोलते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के ये एक फॉर्मेट था। इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, तभी आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, या अगर 7 नंबर का था तो 7 में से 7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ मुझे एक लेटर किस प्रकार लिखना है।
तो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन लिखा गया है, यू आर शिवम, आप शिवम हो, लिविंग इन वसुंधरा नगर, आप वसुंधरा नगर में रहे हो। राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द चेयरमैन ऑफ सन सिटी हॉस्पिटल अबाउट बेड कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। आप शिवम हो, वसुंधरा नगर में रह रहे हो, आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है। किसके लिए, किसको लिखना है? चेयरमैन को लिखना है। कौन से चेयरमैन को? सन सिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन को। किसके बारे में लिखना है? तो बेड कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल के बारे में लिखना है। तो दोस्तों, जो अभी आपने फॉर्मेट पढ़ा था कि सबसे पहले मैं सेंडर एड्रेस लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिख दिया, वसुंधरा नगर, MI रोड, जयपुर। तो ये हो गया आपका सेंडर एड्रेस। 3 लाइन में आपको इसको लिखना है। देखो, पहले मैंने यहाँ पे कॉलोनी या नगर का नाम लिख दिया, फिर वो कौन सी रोड पे, MI रोड, रिंग रोड, जो भी एक नाम लिखना चाहते हो वो लिख देना आप यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपने शहर का नाम आ जाएगा, पिन कोड वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताई थी, यानी क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है। आपका जो शुरुआत का जो तरीका है वही अगर खराब होगा तो ये ध्यान रख लेना कि आपको एग्जामिनर नंबर ही नहीं देगा। तो जो आपका प्रेजेंटेशन है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लाइन खाली छोड़ता हूँ, फिर उसके बाद में डेट लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने डेट लिख दी March 15, 2024, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे एक लाइन और खाली छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि लेटर किसको लिखना है, तो लेटर किसको लिखना है, चेयरमैन को लिखना है। तो चेयरमैन यहाँ पे मैंने वर्ड लिख दिया, द चेयरमैन लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, द चेयरमैन हो जाएगा। फिर उसके बाद में लिखूंगा सन सिटी हॉस्पिटल, जयपुर। चेयरमैन किसका चेयरमैन, सन सिटी हॉस्पिटल का। कहाँ है सन सिटी हॉस्पिटल, जयपुर हो गया। तो ये हो गई मेरी यहाँ पे 3 लाइनें से कवर। तो 3 लाइन मैंने कहाँ पे लिख दी, सेंडर एड्रेस में लिख दी, और 3 लाइन में मैंने यहाँ पे किस में लिख दी, रिसीवर एड्रेस में लिख दी। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन फिर से खाली छोड़ूंगा, खाली छोड़ी यहाँ पे मैंने लाइन, और फिर मैं वापस आऊंगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या लिखोगे, अबाउट बेड कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। हो गया सब्जेक्ट कवर, यानी एक लाइन में मैंने सब्जेक्ट को कवर कर दिया, यानी कि जो हॉस्पिटल की बेड कंडीशन है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे लिखोगे सैल्यूटेशन में सर, सर को लिख रहे हो, चेयरमैन यहाँ पे सर है तो फिर सर या मैडम जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। सबसे पहले वर्ड ऐड करूंगा मैं, मोस्ट ऑनरेरी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो फिक्स्ड लाइन बता रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी कंप्लेंट लेटर लिख दो वर्ल्ड का, उसमें ये वाली फिक्स लाइन है, ठीक है। कौन सी लाइन है समझो। यहाँ पे सबसे पहले लिखा मैंने मोस्ट ऑनरेरी, ये तो आप हर किसी लेटर में लिख सकते हो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब उसके बाद में लिखूंगा इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट, बड़े खेद की बात है। क्या बात है, दैट की इन दिस मॉडर्न एरा, इस आधुनिक युग में, एवरीथिंग सब कुछ, इज अवेलेबल, अवेलेबल है यानी मौजूद है या उपलब्ध है, 8 आवर, यहाँ पे ओवर के बाद में लिखोगे डोर स्टेप, डोर स्टेप, ठीक है। यानी सब कुछ हमारे घर के दरवाजे पे उपलब्ध है। वेयर इज, जहां पर, आवर हॉस्पिटल, हमारा जो हॉस्पिटल इज डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है, वंचित। तो हमारा जो हॉस्पिटल है वो वंचित है किससे, फ्रॉम बेसिक फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी बड़े खेद की बात है कि इस आधुनिक युग में सब कुछ हमारे घर के दरवाजे पे उपलब्ध है, जबकि या जहां पर हमारा जो हॉस्पिटल है वो बेसिक फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित है। यहाँ पे ये फिक्स लाइन है, हॉस्पिटल आ गया हॉस्पिटल लिख दो, रोड आ गया रोड लिख दो, स्कूल आ गया स्कूल लिख दो। यानी जो कुछ भी आपके कंप्लेंट लेटर में आ रहा है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। और अब यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट करके लिखा है, और उस हाईलाइट करके चीजों को आप चेंज करते रहोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्टर्स ऑफ द हॉस्पिटल नेवर कम्स ऑन द टाइम, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है वो कभी भी समय पे नहीं आते हैं। पीपल हैव टू वेट, लोगों को इंतजार करना पड़ता है किसमें, लॉन्ग क्यूज में, यानी लंबी लंबी लाइंस में। दे हैव टू टेक ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है कहाँ पे, ऑन द फ्लोर पे। यानी हॉस्पिटल की कंडीशन इतनी बेकार है कि उनको फ्लोर के ऊपर ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। वार्ड बॉयज नेवर क्लीन देयर वार्डन्स, जो वार्ड बॉय होते हैं वो अपने वार्डन को भी साफ नहीं करते हैं। मैनी हीप्स, हीप्स का मतलब होता है ढेर, इसका मतलब क्या होता है ढेर, ऑफ गार्बेज ले यानी पड़े हुए इन एवरी कॉर्नर ऑफ द हॉस्पिटल, और बहुत सारे कचरे के ढेर है वो हॉस्पिटल के हर एक कॉर्नर में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ये है वो आप लेटर या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहोगे। जो मैंने रेड लाइन किया है दोस्तों, रेड लाइन वाला कंटेंट है वो चेंजेबल है, और बाकी जो मैंने यहाँ पे
जो ब्लू कलर में लिखा है, ठीक है, नेवी ब्लू कलर में, वो आप क्या करोगे, फिक्स रखोगे, और यहाँ पे जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ये वाला वर्ड, इसकी जगह चेंज करते रहोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे फिर से फिक्स लाइन की। वी हैव बीन फेसिंग दीज इश्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम इन इश्यूज को, इन समस्याओं को लंबे समय से फेस कर रहे हैं। वी हैव कंप्लेन्ड ऑफन, हम बार बार शिकायत भी करते हैं, अक्सर शिकायत करते हैं, बट गोट नो रेस्पॉन्स, परंतु किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स यानी जवाब नहीं मिलता। सो इसीलिए यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन किया जाता है, टू डू समथिंग फेवरेबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसीलिए आपसे निवेदन किया जाता है कि लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, लोगों का कल्याण, तो लोगों के कल्याण के लिए क्या करो, कुछ ना कुछ फेवरेबल कदम उठाओ। अब उसके बाद में ये क्लोजिंग लाइन में मान सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी आप कंप्लेंट लेटर लिखोगे या फिर जो भी आप एक इंक्वायरी लेटर लिखोगे तो उसमें आप ये लाइन जरूर मेंशन करोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, वी होप आवर रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड सून। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको जल्दी से स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे थैंकिंग यू, धन्यवाद बोल दिया, और उसके बाद में आपने लिखा योर्स फेथफुली, यानी सब्सक्रिप्शन या क्लोजिंग लाइन आपने यहाँ पे मेंशन कर दी, और उसके बाद में आप क्या करोगे, अपना यहाँ पे नाम लिख दोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे शिवम नाम लिख दिया, जो कि क्वेश्चन में शायद लिखा हुआ था, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था शिवम नाम, तो मैंने यहाँ पे फिर से उसको मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो फॉर्मेट है आपको पसंद आया होगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो ब्लू लाइन है वो मेरी फिक्स लाइन है किसी भी कंप्लेंट लेटर में, और जो रेड लाइन है मैं उनको चेंजेस करता रहूंगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में